नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल आल जीके एंड क्विज में। और मैं हाजिर हूं एक बार पुनः एक नई क्विज वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है कौन क्या और कहां, जो कि आधारित है सैनिक और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख पर। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है वर्तमान समय में हमारे सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान राष्ट्रपति ही वर्तमान समय का सर्वोच्च सेनापति होता है। और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे सर्वोच्च सेनापति हैं। और बात करें कि प्रथम सर्वोच्च सेनापति कौन थे, तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो यही सर्वोच्च सेनापति रहे थे प्रथम। और एक बात आपको और बता दूं कि इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है अब तक के राष्ट्रपति और सर्वोच्च सेनापति में। बात करते हैं पूर्व यानी रामनाथ कोविंद से पहले हमारे सर्वोच्च सेनापति कौन रह चुके हैं, यानी राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, तो वो थे प्रणब मुखर्जी जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे अब तक के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति और सर्वोच्च सेनापति रहे हैं। और यह देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे तथा अपने कार्यकाल के दौरान ही मरने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। तो अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इससे आप ये सारे ही पॉइंट याद रखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में हमारे वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल आर के भदौरिया जी हैं। और इनका पूरा नाम राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और बात करें कि पूर्व कौन थे, यानी आर के एस भदौरिया से पहले, तो आर के एस भदौरिया से पहले हमारे वायुसेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल वी एस धनोआ। और प्रथम की बात करें तो सर थॉमस एमहर्स्ट ये प्रथम थे वायुसेना अध्यक्ष। और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ये प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष थे। तो अभी बात करते हैं वायुसेना की स्थापना कब हुई। तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। और इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है नवा स्पृशम दीप्तम, तथा इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसे आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ये वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। और सुनील लांबा ये एडमिरल करमबीर सिंह से पहले यानी पूर्व नौसेना अध्यक्ष रह चुके हैं। और बात करें रियर एडमिरल JTS हॉल की, तो ये भारत के सर्वप्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। और वाइस एडमिरल RD कटारी ये प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष थे। तो आपको पता चल गया है कि वर्तमान में कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह है। और बात करते हैं कि नौसेना की स्थापना कब हुई। तो नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। और इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है श्याम नो वरुणा। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सामान्यतः सारे ही सुरक्षा बलों और सैनिक सेनाओं के मुख्यालय दिल्ली में ही पड़ते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। ये वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं इनसे पहले हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो जनरल विपिन रावत ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम थल सेना का अध्यक्ष कौन था। तो सर्वप्रथम थल सेना का अध्यक्ष जनरल रॉब लॉकहार्ट थे। जनरल रॉब लॉकहार्ट ये प्रथम थल सेना के अध्यक्ष थे। और जनरल राजेंद्र जी जडेजा ये प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे, जिनका अब तक के सभी थल सेना अध्यक्ष में अल्पकाल रहा है, यानी कि ये सबसे कम समय तक थल सेना के अध्यक्ष रहते हैं। तो इससे आप इनका नाम याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसका मोटो है स्वपूर्व सेवा यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। और इसका हेडक्वार्टर मैंने पहले ही बता दिया कि रक्षा से जुड़े सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो आप इससे ये सारे ही पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी CDS कौन है। तो मैं अभी पहले ही प्रश्न में बता चुका हूँ कि हमारे CDS जनरल विपिन रावत जी हैं। तो आप जनरल विपिन रावत का नाम याद रखिएगा। ये हमारे CDS हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। कितना, 24 दिसंबर 2019 को CDS
यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन हुआ। तो इससे आप जनरल बिपिन रावत जी का नाम और इसका गठन का तारीख जरूर याद रखें। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान सैन्य संचालक महानिदेशक कौन है। तो भारत के वर्तमान सैन्य संचालक महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हैं। ये वर्तमान में भारत के सैन्य संचालक महानिदेशक हैं। और बात करें इनसे पूर्व यानी इनसे पहले अभी हमारे सैन्य संचालक महानिदेशक कौन थे। तो इनसे पूर्व जनरल अनिल चौहान ये सैन्य संचालक महानिदेशक थे। तो इसे आप लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह का नाम अवश्य याद रखें। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान समय में एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र ये वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। और बात करते हैं कि इनसे पूर्व कौन रह चुके हैं एसएसबी के महानिदेशक। तो रजनीकांत मिश्रा ये इनसे पहले एसएसबी के महानिदेशक रह चुके हैं। और अर्चना राम सुंदरम ये 2016 में एसएसबी की प्रथम महिला महानिदेशक रह चुकी हैं। तो इसे आप कुमार राजेश चंद्र और अर्चना राम सुंदरम का नाम अवश्य याद रखें। और बात करते हैं इसके स्थापना की। तो एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई तथा इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है कि सेवा सुरक्षा और भाईचारा। क्या है मोटो? सेवा सुरक्षा और भाईचारा। और इसका हेडक्वार्टर सभी मुख्यालयों की तरह न्यू दिल्ली में है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना जी हैं। और बात करें कि इनसे पूर्व बीएसएफ के महानिदेशक कौन रहे। तो वीके जौहरी यानी विवेक कुमार जौहरी ये इनसे पहले बीएसएफ के महानिदेशक रहे हैं। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन थे। तो के.एफ. रुस्तम ये पहले बीएसएफ के महानिदेशक थे। और तनुश्री पारिक ये बीएसएफ की प्रथम महिला अधिकारी रह चुकी हैं। तो इससे आप के.एफ. रुस्तम, राकेश अस्थाना और तनुश्री पारिक का नाम अवश्य याद रखें। अभी बात करते हैं कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई। तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी की हुई। और इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य रहा है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो अभी आप इससे ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी यानी एपी माहेश्वरी हैं। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन थे। तो सीआरपीएफ के प्रथम महानिदेशक श्री इमदाद अली थे। और श्री के दुर्गा प्रसाद ये एपी माहेश्वरी से पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक रह चुके हैं। तो अभी आप इससे इनका नाम याद रखिए। और बात करते हैं कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई। तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। और इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है कि सेवा और निष्ठा। आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी आप इससे सारे पॉइंट्स याद रखिए और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं। तो इसके महानिदेशक हैं राकेश रंजन ये वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। और बात करते हैं कि पूर्व में यानी इनसे पहले सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन थे। तो इनसे पहले सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल थे। और बात करते हैं कि आशा सिन्हा कौन थी। तो ये प्रथम महिला सीआईएसएफ की अधिकारी रह चुकी हैं। अभी बात करते हैं कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई। तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। और इसके मोटो को बात देखते हैं। तो इसका मोटो है मानव संसाधन और आधुनिक प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से राष्ट्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का तथा परिसंपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सतत कौशल उन्नयन और मूल प्रतिस्पर्धा का विकास करना, ये इसका मोटो है। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर। तो सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी इसे आप याद रखिएगा और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान समय में एनएसजी के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल हैं। इन्हें एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि वर्तमान समय में सुरजीत सिंह देसवाल आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। और बात करते हैं अनूप कुमार सिंह। तो अनूप कुमार सिंह एनएसजी के पूर्व यानी सुरजीत सिंह देसवाल से पहले महानिदेशक रह चुके हैं। और आरटी नागरानी तो ये एनएसजी के प्रथम महानिदेशक थे।
और अभी इससे आप याद रखिएगा कि सुरजीत सिंह देसवाल, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एनएसजी के महानिदेशक का, ये आईटीबीपी के भी महानिदेशक हैं। तो अभी बात करते हैं एनएसजी की स्थापना की। तो एनएसजी की स्थापना यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी और इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसे पे आप ये सारे पॉइंट्स याद रखें और अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के निर्देशक कौन है? तो वर्तमान समय में एसपीजी के निर्देशक अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। ये वर्तमान में एसपीजी के निर्देशक हैं। तो बात करते हैं कि सर्वप्रथम यानी प्रथम एसपीजी के निर्देशक कौन थे? तो प्रथम एसपीजी के निर्देशक एस सुब्रमण्यम जी थे और विवेक श्रीवास्तव ये अरुण कुमार सिन्हा से पूर्व एसपीजी के निर्देशक रह चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो एसपीजी की स्थापना 2 जून 1885 में हुई और इसका मोटो है कि शौर्य समर्पणम सुरक्षम। शौर्य समर्पणम सुरक्षम इसका मोटो है और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद होंगे और अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी के महानिदेशक, तो इनकी बात मैं पहले ही वीडियो में कर चुका हूँ, यानी आप जानते हैं एसएस देसवाल, जिन्हें मैं बता चुका हूँ कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, जिन्हें एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। और आर के पचनंदा ये इनसे पहले यानी पूर्व में आईटीबीपी के महानिदेशक रह चुके हैं। और श्री बलवीर सिंह ये प्रथम आईटीबीपी के महानिदेशक थे। और देखें कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई और इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा। क्या है? शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इससे आप सभी याद रखें पॉइंट। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो एनसीसी के महानिदेशक तरुण कुमार हैं। ये वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक हैं। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम एनसीसी के महानिदेशक कौन थे? तो ध्रुव मिश्रा ये सर्वप्रथम एनसीसी के महानिदेशक थे और राजीव कुमार ये तरुण कुमार से पहले यानी पूर्व में महानिदेशक रह चुके हैं। और एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई तथा इसका मोटो है एकता और अनुशासन तथा इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी इससे आप ये सारे पॉइंट्स याद रखें और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन जी हैं। ये वर्तमान में आईसीजी के महानिदेशक हैं। और एमवी कामत प्रथम आईसीजी के महानिदेशक थे तथा श्री राजेंद्र सिंह ये के नटराजन से पहले यानी पूर्व में आईसीजी के महानिदेशक रह चुके हैं। और इसकी स्थापना यानी आईसीजी की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई तथा इसका मोटो वयम रक्षाम है और इसका हेडक्वार्टर सभी के हेडक्वार्टर के जैसे न्यू दिल्ली में है। तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने भी प्रश्न पीछे देखे हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा। और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो एनडीआरएफ के महानिदेशक वर्तमान समय में सत्यनारायण प्रधान हैं। ये वर्तमान समय में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। और अभी बात करते हैं कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई। तो एनडीआरएफ की स्थापना 2005 में हुई तथा इसका मोटो है यानी आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो अभी आप इससे सत्यनारायण प्रधान का नाम याद रखिएगा। और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक अरुण कुमार हैं। और आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई तथा इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इससे भी आप अरुण कुमार का नाम अवश्य याद रखें। अभी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में असम राइफल्स यानी एआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट सुखदीप सांगवान हैं। ये वर्तमान समय में असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। और बात करें कि प्रथम असम राइफल्स के महानिदेशक कौन थे? तो श्री एच जी बार्कले
ये प्रथम असम राइफल्स के महानिदेशक थे। और कर्नल सिद्धिमोहन रॉय ये प्रथम भारतीय, याद रखिएगा कि प्रथम थे श्री H.G. बार्कले, इसमें कंफ्यूज मत होना। और कर्नल सिद्धिमोहन रॉय ये प्रथम भारतीय महानिदेशक थे असम राइफल्स के। और लेफ्टिनेंट सुखदीप सांगवान से पहले यानी पूर्व में अभी असम राइफल्स के महानिदेशक कौन थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान ये महानिदेशक रह चुके हैं असम राइफल्स के। तो अभी आप इसे ये सारे ही पॉइंट्स याद रखिएगा। और इस क्विज में सारे ही सैनिक और अर्धसैनिक बल से रिलेटेड प्रमुख के क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं, जिन्हें याद रखने के लिए, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, कि इस क्विज को एक बार पुनः से अवश्य देख लें, ताकि ये सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको कंठस्थ हो जाएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, तथा चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्विज के साथ।